आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के जो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन कहते हैं इसको, ठीक है, जो यानी पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार वही सब यानी पूछा जाता है, तो उन्हीं को देखेंगे। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या किताब उल हिंद की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहले ये जानिए किताब उल हिंद जो है ये क्या है। तो ये एक क्या है, तो किताब है यानी पुस्तक है, ठीक है। तो इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए कह रहा है, और इसको फिर यानी किताब उल हिंद तो कहते हैं, इसको तारीख क्या कहते हैं, तारीख, ठीक है, तारीख उल हिंद भी कहते हैं, तारीख उल हिंद भी कहते हैं, ठीक है। और इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अल-ब्रूनी ने लिखा है। कौन लिखा है, तो अल-ब्रूनी ने लिखा है। और कब लिखा गया था, तो यानी 1030, ठीक है, 1030 ईस्वी में लिखा गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो अल-ब्रूनी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, जिसको फिर किस नाम से जाने जाते हैं, तारीख उल हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कह रहा है किताब उल हिंद की दो विशेषताओं की उल्लेख करे, इसका यानी दो विशेषता बताने के लिए कह रहा है ये जो किताब है। तो कह रहा है किताब उल हिंद की विशेषताएं क्या है, निम्न है। और एक नंबर कह रहा है किताब उल हिंद का अध्ययन इतिहासकारों के लिए आरंभिक और मध्यकालीन इतिहास के लेखक में अत्यंत उपयोगी, महत्वपूर्ण, तथ्यपूर्वक सिद्ध होता है। कह रहा है आज जो यानी इसका अध्ययन के लिए मध्यकालीन और फिर आधुनिक में जो इतिहासकार है, इस किताब से उन्हें बहुत ही उपयोगी, कह रहा है अत्यंत उपयोगी, महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध होते हैं। इस किताब को पढ़कर कुछ इतिहास के बारे में और कुछ जानकारी मिलते हैं। 2 नंबर कह रहा है अल-ब्रूनी ने इस पुस्तक के लेखक, देखिए अल-ब्रूनी ने इस पुस्तक के लेखक के लिए प्राय अधिकांश भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। भारतीय धर्म ग्रंथ जो है यानी किताब जो है धर्म के बारे में, जैसे हिंदुओं के 4 वेद होते हैं, गीता, भागवत और पुराण, बौद्ध धर्म के है, और फिर ईसाई धर्म के, हर धर्म के यहाँ जो है। तो कह रहा है भारतीय धर्म के ग्रंथों का भी अध्ययन किया गया है। किसने, तो अल-ब्रूनी ने अध्ययन किया था। कह रहा है वह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ये सब नहीं छोड़िएगा। कह रहा है जो किताब उल हिंद को और किस नाम से जाना जाता है, तो यानी क्या, तारीख उल हिंद के नाम से जाना जाता है। और इसका लेखक कौन है, तो अल-ब्रूनी है। इसको कब लिखा गया था, तो यानी 1030 ईस्वी में लिखा गया था। और कहेगा फिर यानी वह, देखिए पहला मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, उसका नाम क्या है, तो फिर क्या, अल-ब्रूनी है, ठीक है। और यह फिर अल-ब्रूनी यानी किसके दरबारी को कवि थे, ये अल-ब्रूनी जो थे ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे क्या, मोहम्मद गजनी के, ठीक है, क्या, मोहम्मद गजनी के। और मोहम्मद गजनी के ही साथ ही ये भारत आया था, ये भी पूछा जाता है, यानी अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया था। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब लिख लीजिएगा। अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है। पुराणों का अध्ययन किया। और भागवत गीता, देखिए भागवत गीता के पवित्र विचारों से वह अत्यधिक मोहित हो गया। ये जो भागवत गीता पढ़ा, उससे जो यानी पवित्र यानी सुविचार जो थे, जो अच्छे जो
विचार थे उससे वह मोहित, अत्यधिक मोहित होकर यानी प्यार हो गया उससे, ठीक है। इतना कुछ वह जान गई, किससे? तो ये भागवत गीता से। यही दो यानी क्या थे इसका, और है विशेषताएं, लेकिन दो विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो ये लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था तो ये किन के बीच, और यानी किन के बीच युद्ध लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध यानी कब, ये देखिए डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों, देखिए क्या, अंग्रेजों और बंगाल का जो नवाब जो था, नवाब का नाम था यानी सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ठीक है। ये कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे, ठीक है। और ये जो अभी जो पलासी जो है ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के कहाँ है? तो यानी नदिया जिला में। कहाँ? नदिया जिले में। और लिख दीजिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो अंग्रेजों, ये तो बंगाल के क्या थे? नवाब थे, ठीक है। सिराजुद्दौला यानी जिसको कहते हैं राजा बोल दीजिए, ठीक है। ये बंगाल का क्या था? राजा यानी सिराजुद्दौला। और क्या? रॉबर्ट, क्या? रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव यानी किसके तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज की, ये अंग्रेज के, अंग्रेज से, ठीक है, ये अंग्रेज के थे। और इसके बीच और नवाब और सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये अंग्रेज के तरफ से लड़ रहा था। नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, के मैदान में हुआ था। और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के किस जिले में? तो नदिया जिला में ये पलासी क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम दीजिए। कह रहा है जो 1857 की क्रांति में उनकी भूमिका जो महत्वपूर्ण थी, जो प्रमुख थी, उनके नाम बताने के लिए कह रहा है। तो सन 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले 2 महिला, देखिए 2 महिला के नाम जब भी पूछा जाएगा तो रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, ठीक है। ये रानी लक्ष्मीबाई जो है ये कहाँ के रानी थे? तो ये झांसी के। कहाँ के? झांसी के। झांसी। और झांसी अब कहाँ है? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। और बेगम हजरत महल ये कहाँ के थे? तो ये मगध के थे। कहाँ? अवध के, सॉरी मगध नहीं, अवध के थे। और ये अवध भी कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, तो इसको अवध के बेगम भी कहते थे। कह रहा था अवध के बेगम के नाम से भी जाने जाते थे। अवध के बेगम के नाम से भी इन्हें जाने जाते थे। और ये अवध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। झांसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं 2 के नाम बताइए, ठीक है। ये 1857 में कौन यानी भाग लिया था? तो कह रहा क्रांति में भाग लेने वाले जो महत्वपूर्ण जो है प्रमुख जो माना गया है किनको?
तो आप कह सकते हैं किनको किनको, यानी कुंवर सिंह और पीर अली। कुंवर सिंह और पीर अली थे, कुंवर सिंह थे और पीर अली थे। देखिए बिहार के 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले 2 व्यक्ति का नाम निम्न है। और थे, लेकिन ये सब क्या था, प्रमुख था। और यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, यानी 2 नाम दीजिए, तो हम लोग 2 ही नाम देंगे। एक दे देंगे क्या, यानी कुंवर सिंह। क्या, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का कहाँ के थे, तो जगदीशपुर के थे, ये भी लिख लीजिएगा, जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ है, तो ये बिहार में है। और बिहार के किस जिले में है, तो भोजपुर जिले में। कहाँ, भोजपुर जिले में। और पीर अली, ये जो पीर अली थे, ये कहाँ के थे, ये भी पटना के थे। ये क्या थे, कह रहा था पीर अली एक किताब दुकानदार थे। ठीक है, ये पीर अली एक यानी क्या थे, किताब दुकानदार थे। और ये भी कहाँ थे, तो पटना के, पटना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी को यानी आप लोग लिख लीजिएगा। और ये जो पॉइंट सब बताए ना, ये सब आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख लीजिएगा फिर। ठीक है, ये सब तो आज यही तक। ठीक है।